नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में काफी स्ट्रगल हो रहा है जिंदगी में। आगे की जिंदगी के विषय में ये जानना चाहते हैं कि आगे ये धनवान बन पाएंगे कि नहीं, आगे ये करोड़ों के मालिक बन पाएंगे कि नहीं। वर्तमान में जो परिस्थिति है, जिस असमंजस से ये गुजर रहे हैं, जिस कसमकस से ये गुजर रहे हैं, जिस जिंदगी के बहुत खराब प्रभाव से ये गुजर रहे हैं, ये प्रभाव कभी इनका खत्म हो सकता है कि नहीं, और जिंदगी पर ये ज्यादा धन लाभ कर सकते हैं कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। ऐसे बहुत से युवागण होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे, ऐसे बहुत से सज्जन होंगे जो अपनी जिंदगी पर वर्तमान समय में काफी परेशानी से गुजर रहे होंगे और उनके मन में भी यही एक द्वंद्व चल रहा होगा, यही एक स्थिति चल रही होगी कि क्या वो आगे धन लाभ कर सकते हैं, क्या वो आगे पैसा कमा सकते हैं, क्या वो करोड़पति या अरबोपति बन सकते हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो उन सभी महानुभावों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी में वर्तमान समय में, वर्तमान परिस्थिति में काफ़ी तकलीफ में है और आगे एक आशा लेके चल रहे हैं कि वो ज़िंदगी पर कुछ कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर उनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था हुई या इसके उपरांत और भी कुछ चमत्कारी अवस्था हुई जो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो आप ज़िंदगी पर सफल हो सकते हैं, आप ज़िंदगी पर पैसा कमा सकते हैं, आप ज़िंदगी पर अनएक्सपेक्टेड तरक्की को पा सकते हैं। इनके हाथ पर ऐसी चमत्कारी अवस्था अवस्थित है, ऐसे चिन्ह अवस्थित है, ऐसे महत्वपूर्ण साइन अवस्थित है जिसके संदर्भ में अगर बात कर लिया जाए तो ये करोड़ों आपको दे सकता है, ये आपको करोड़ों दे सकता है, अरबों का मालिक बना सकता है, धन लाभ करा सकता है, जिंदगी पर पैसा खूब दे सकता है, बरसात हो सकता है धन का, इस बात की गारंटी है। तो आइए देखते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण चिन्ह है। और इनके हाथ पर शनि पर त्रिभुज, साथ ही साथ सूर्य पर स्टार, साथ ही साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, कहाँ रखोगे पैसे ये बताओ, वर्तमान समय में क्यों गड़बड़ी है उस बात पर भी आगे विचार करेंगे। एकदम गहराई पूर्वक बातों को बताएंगे, एकदम डीमोटिवेटेड नहीं होना है। अभी वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे इनकी जिंदगी में मेजर बदलाव आने के योग है। तो आइए एक एक करके इनके पॉजिटिविटी को देखते हैं। तो सबसे पहले तो शनि पर एक बेहतरीन सा त्रिभुज। अगर किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर त्रिभुज जैसी आकृति दिखे तो उसकी जिंदगी पर क्या कुछ फैला सकता है, ये उनके मन में द्वंद्व चल सकता है। शनि ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए जाना जाता है और मैंने कुछ मल्टी मिलियनियर के हाथ पर देखा है कि उनके शनि पर त्रिभुज दिखा है, शनि पर चतुर्भुज दिखा है, तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर धन संचय कर पाते हैं और धन बहुत ज़्यादा कमा पाते हैं। लोहे लक्कड़ के काम में, आपका कॉन्ट्रैक्टर के काम में, साथ ही साथ मेनली इन लोगों का राजनीतिक में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है और ये आगे चल के बढ़िया धन लाभ करते हैं। मतलब करोड़ों रुपए देने वाला चिन्ह होता है त्रिभुज। अब किस आयु में देता है ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो त्रिभुज को ठीक से देखिए, अगर वो भाग्य रेखा से मिला हुआ है तो जब से त्रिभुज बनता है तब से उसके फल है। ये जैसे इनका भाग्य रेखा से हल्का हल्का मिला है लेकिन प्रॉपर नहीं है। अगर ये भाग्य रेखा से प्रॉपरली नहीं मिला हुआ है तो इसके फल आने में थोड़ा समय लग सकता है। 40 साल की आयु के बाद इसके मूलतः फल देखने को मिलते हैं। तो ये त्रिभुज बहुत सुंदर इंडिकेशंस होता है, बहुत जबरदस्त इंडिकेशंस होता है, जातक को धनवान बना सकता है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर है अपनी अपनी हाथें खोल लीजिए आप और आप जिंदगी पर धनवान पैसा कमा सकते हैं। उसके उपरांत सूर्य पर्वत पर एक स्टार जैसी आकृति जो जातक को टैलेंट देता है। अब देखो, जिंदगी पर पैसा तभी आता है जब आप में कोई गुण होता है। जब आप में कोई गुण ही नहीं होगा तो आप जिंदगी पर ज्यादा धन लाभ नहीं कर पाएंगे। तो धन लाभ करने हेतु गुण होना बहुत जरूरी है, टैलेंट होना बहुत जरूरी है। अगर गुण नहीं है, टैलेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सूर्य पर्वत पर बनने वाला स्टार नुमा आकृति आपको बहुत ज्यादा गुणी बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ भी जाते हैं। चूंकि गुणी है, इनके गुण के आधार पर इनको सम्मान मिलता है। इनके गुण को देखते हुए इनको बहुत रिकॉग्नाइज किया जाता है, इस बात की भी स्पष्टता और गारंटी है। तो एक बहुत सुंदर स्टार साइन इनके सूर्य पर्वत पर अवस्थित है जो कि 2 चमत्कारी चिन्ह है। उसके उपरांत कुछ जैसे स्क्वायर जैसी आकृति आपके हाथ पर बनते हुए नजर आ रही है। ये भी जातक को धन लाभ कराती है, ये भी जातक को पैसा खूब देती है, जो कि 36वें साल की आयु के बाद मूलतः डेवलपमेंट है।
इस चीज़ों का। तो ये इनकी खास पॉजिटिविटी थी। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहेगा तो जातक जिंदगी में धन लाभ कर सकते हैं। इसके उपरांत और क्या पॉजिटिविटी थी? केवल इसी पॉजिटिविटी से आप करोड़ों के मालिक नहीं बन सकते। इसके उपरांत और भी चीज़ें आपके हाथ पर सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जैसे इनके हाथ पर सूर्य रेखा बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक बहुत बढ़िया बुध रेखा है जो मनी ट्रायंगल के साथ है। ये भी एक चमत्कारी पॉजिटिविटी। मनी ट्रायंगल जैसी आकृति भी बहुत कम हथेली पर दिखती है और मैं ठीक से देख पा रहा हूं। तो ये वाली लाइन से ना ये बना हुआ है। प्रॉपरली तो मैं इसको डेवलप्ड नहीं कहूंगा, लेकिन बुद्ध रेखा प्रॉपरली डेवलप्ड जरूर है, जिसका आपको बेनिफिट होगा। बिजनेस में खासा इंटरेस्ट होता है, बिजनेस से धन लाभ के योग को बताता है। जातक व्यापार करके अच्छा धन लाभ कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्क्वायर आपकी त्रिभुज जैसी आकृति है, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं होने की वजह से इसके बहुत सुंदर फल तो नहीं मिलेंगे। हाँ, बुध रेखा के आपको बहुत अच्छे फल जरूर देखने को मिलेंगे। इसके उपरांत आपकी जीवन रेखा बहुत ही सुंदर दिख रही है, सुडौल दिख रही है, और इस लाइफ लाइन पर कुछ प्रगति के योग जरूर मुझे नजर आ रहे हैं, जो जातक की जिंदगी पर निरंतर प्रगति को बताती हैं। और यहाँ से भी एक भाग्य रेखा बढ़िया है जो कि पॉजिटिव है। उसके उपरांत यहाँ से भी एक भाग्य रेखा का ब्रांच है, ये भी भाग्य रेखा है। केतु पर्वत पर कुछ दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, जातक की जिंदगी पर यात्राओं को बताती हैं ये। उसके उपरांत बुद्ध पे खाई लाइन से तो इंसान दिमाग के भी बहुत तेज होते हैं, नो डाउट। ये देख लिया आपने। आगे भी ये देखो, बढ़िया लाइंस आपके भाग्य को सपोर्ट कर रही है, भाग्य तक जा रही ही है। और एक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है जो आपके हथेली पर अवस्थित है, बृहस्पति पर स्क्वायर, जो आगे धन लाभ जरूर कराएगा आपको और आपको तरक्की जरूर देगा। अभी वैसी कोई खास तरक्की इन्होंने नहीं देखी है, लेकिन जो अवस्थाएं आपके हथेली पर साइंस के एवज में अवस्थित हैं, लाइंस के एवज में अवस्थित हैं, ये जातक को जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही कराती है। तो ये तो इनके लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा हम प्लैनेट्स के एवज में पॉजिटिविटी पर बात कर लें, क्योंकि अगर आपके ग्रह अच्छे कंडीशंस में है तो ये भी एक बहुत सुंदर पॉजिटिविटी मानी जाती है। शुक्र इनका काफी बढ़िया है, दोनों मंगल इनका बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी बढ़िया है, बृहस्पति ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। तो ये खासा पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है। ये जातक को तरक्की करवाने के लिए, जातक को तरक्की देने के लिए बहुत ज्यादा कारगर मानी और समझी जाती है। अभी थोड़ा सा जो हम है ना नेगेटिव चीज पर बात करेंगे। ये वर्तमान समय में जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उस विषय पर हम विचार करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो इनका समय है ये बहुत खराब समय है। ये बहुत जबरदस्त राहु रेखा, बहुत जबरदस्त राहु रेखा। ये राहु रेखा जातक को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ताकतवर राहु रेखा। और ये 29 वर्ष से कहीं ना कहीं सक्रिय है, 100%, 100%। तो ये आपको तकलीफ दे रहा है और इस समय ये काफी परेशानी में भी है, महज 29 साल के बाद। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा रहता है ऐसे वो तकलीफ में रहते हैं, और इनका तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। 29 साल से ये सक्रिय है और बहुत ताकतवर अवस्था में है। इसके उपाय हेतु अब तो देखो क्या है ना, ये 2-2.5 साल का अवधि रहता है मैक्सिमम, मिनिमम 1.5 साल, मिनिमम 6 महीना, मिनिमम 8 महीना। कुछ लोग राहु रेखा के कहीं ना कहीं फल को पूछते हैं, तो मैं यही उनको बताना चाहूंगा कि राहु रेखा का मिनिमम जो फल होता है वो मिनिमम फल होता है आपका 2-2.5 साल का, और जो मैक्सिमम जो फल होता है वो 2-2.5 साल का होता है, और मिनिमम जो फल होता है वो 1.5 साल का। डिपेंड करता है कि कैसी राहु रेखा है। जैसे इनकी ताकतवर राहु रेखा है तो ये 2-2.5 साल भी इनको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। परेशानी में क्या, पेट की समस्या, लाइफ में अनसर्टेनिटी, लाइफ में कंफ्यूजन, द्वंद्व की स्थिति प्रतीत होना, लाइफ में कुछ करने जाओ तो पता चलेगा कि जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, जितना सम्मान के लायक हो वो सम्मान नहीं मिलना, जितना यश के लायक हो वो यश नहीं मिलना, जितना डिजर्व कर रहे हो उस प्रकार की कामयाबी ना मिलना, लाइफ में अनिश्चितताएं बनी रहना, कामयाबी को लेके लाइफ में द्वंद्व बने रहना, लाइफ में नेगेटिविटी आना, कहीं ना कहीं नेगेटिव ख्यालात आना, खराब सपने आना, वरीड करने वाली स्थितियां हमेशा जिंदगी पर बनना, यह सब राहु रेखा का दुष्परिणाम है। स्वास्थ्य की समस्याएं, चोट घाट के योग, किसी किसी को बड़ी बीमारी के योग, तो ये सब राहु रेखा का परेशानी है, ये सब राहु रेखा कराता है, क्योंकि ये आपकी जीवन रेखा को कंप्लीटली काट रहा है। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ में काटेगा उतना ज्यादा तकलीफ देगा। तो ये 2 साल से काफी मानसिक तनाव में है, काफी परेशानी में, चूंकि मंगल रेखा थी जो कहीं ना कहीं बचाव कर रही है। अब इसके उपाय है तो क्या किया जा सकता है? ये उपाय यूनिवर्सल है, महादेव को जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए, ये आपके इस लाइन का आपके जिंदगी पर कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा। और इसी बात पर एक मैं बात बताना चाहूंगा आपको। एक आज कमेंट आया था
कि मुझे नाम तो याद नहीं है, मैंने बस कमेंट पढ़ा था वो, मैं उसका उत्तर करना चाहूँगा। वो हमारे चैनल को 2 साल से फॉलो कर रही हैं। मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप हमारे चैनल को 2 साल से फॉलो कर रही है। उनका कंसर्न था, चूंकि ये राहु रेखा के एवज में था, तो मैं बताना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से। कमेंट सभी पढ़ता हूँ तो आंसर मिल जाया करेगा आप लोगों को, आप मेरे वीडियोज़ को यूँ ही देखते रहिए। तो उनका प्रश्न था कि वो कुछ 21 वर्ष की हैं और वो काफ़ी दिनों से हमारे चैनल को फॉलो कर रही हैं, 2 साल से, और उनका राहु रेखा हाथ पर बढ़ते जा रहा है, महादेव को जल भी दे रही हैं, सूर्य को जल भी दे रही हैं, फिर भी राहु रेखा बढ़ते जा रहा है, काफ़ी चिंतित हैं। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। यहाँ पर कंसेप्ट ये है, कितना भी राहु रेखा बढ़ जाए, अगर आप उसके लिए रेमेडी कर रहे हैं, महादेव को जल चढ़ा रहे हैं, तो वो निष्क्रिय हो जाता है। एक इमेजनरी लाइन होता है, एक रियल लाइन होता है, तो वो इमेजनरी लाइन में तब्दील हो जाता है और उसके कोई दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल रहेगा, थोड़ा परेशानी रहेगा, जो नियति में आपके वो तो रहेगा ना, थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल रहेगा, लेकिन आप उसके लिए बेहतर रेमेडी कर रहे हैं, आप महादेव को जल दे रहे हैं, वो भी आपकी नियति है, कहीं ना कहीं आप उपाय कर रही हैं। तो आप कुछ ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राहु रेखा कितना भी बढ़ जाए, आप रेमेडी करते रहो, ईश्वर पर भरोसा रखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। क्योंकि बढ़ने दीजिए ना राहु रेखा को, आप तो उपाय कर ही नहीं है ना। तो यही उपाय मैं आपके समक्ष भी रखना चाहूंगा। आप जल दीजिए, महादेव की आराधना करिए। दुष्परिणाम ये होता है कि जो राहु रेखा आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, वो बहुत मिनिमम देगा, ये मैं गारंटी लेकर कहता हूं। हाँ, ईश्वर पर भरोसा रखो, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। चूंकि ये उपाय का डिस्कशन करना जरूरी था तो मैंने कर दिया, वो काफ़ी बड़ी थी तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट कर देना। तो सबसे ये चीज़ आपने देख लिया। तो अभी क्या है ना, इनकी ताकतवर नेगेटिविटी थी राहु रेखा के संदर्भ में। उसके बाद थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग भी इनके हाथ पर हल्के फल्के बने थे, वो सामान्य। सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा बड़ी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की अर्ली एज से नहीं मिल पाती है। वो धीरे धीरे आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रयास करते हैं, कितना मेहनत करते हैं अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए, वो आगे डिपेंड करता है। और नेगेटिविटी अगर मैं देख लूँ तो जुपिटर यहाँ से दबाव से थोड़ा स्ट्रगल को बताता है, लेकिन मेनली नेगेटिविटी ना आपकी राहु रेखा ही मुझे बता रही थी। मेनली जो नेगेटिव आपके हाथ पर था वो राहु रेखा के ही संदर्भ में मुझे दिखा। उसके बाद मुझे खासा नेगेटिविटी नहीं दिखी। भाग्य रेखा अगर थोड़ी गड़बड़ भी है तो उसको कवर अप करने के लिए एक और भाग्य रेखा जरूर हाथ पर है, तो ये भी ज़्यादा दुष्परिणाम जिंदगी पर नहीं डालता है। तो अब इनके प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, आगे ये ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे। तो बेहद तरक्की आपकी होगी, किस आयु से होगी उसको मैं आगे विचार करता हूँ, किस आयु से आपका सुधार है आपकी ज़िंदगी पर, उस पर मैं विचार करता हूँ। तो बचपन से आपकी ज़िंदगी को लेके हम चलते हैं। तो देखो, प्रोग्रेस लाइन तो था, ठीक ठाक परिवार से होते, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं होता, बचपन से ठीक ठाक जीवन रेखा थी। इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं 16 वर्ष की आयु में, मैं है 16 वर्ष की आयु में। एक 18 वर्ष में कोई दिक्कत था, फिर एक तरक्की आपकी लाइफ में थी तकरीबन आपके 23वें साढ़ की आयु में। 23 के बाद फिर कंप्लीटली आपकी एक हल्की फल्की 25 में दिक्कत थी, और 30 में तो बेहतरीन दिक्कत था, खतरनाक। 29-30 साढ़ के आसपास ये दिक्कत को बता रहा था। फिर 31वें में बड़ी तरक्की का योग है, लाइफ में परिवर्तन आएगा बहुत ज़बरदस्त आपके, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। 31वें के बाद बहुत ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है, यहाँ पर से एक तरक्की आपके 38वें साढ़ के आसपास है। फिर 40 में, इस बीच में भी आपका समय बढ़िया रहेगा। 38 के बाद फिर 41 में है, फिर आपके 45 में है, 45 के बाद कुछ त्रिभुजनुमा आकृति जो कि कंप्लीटली 55 के साथ है। फिर एक जीवन रेखा का यहाँ से जो प्रोग्रेस लाइन के साथ है, 55 के बाद भी लाइफ लाइन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नज़र आ रही है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो लाइफ लाइन को लेकर मुझे कोई संदेह बिल्कुल भी नहीं है। उसके उपरांत कुछ आपके लाइन्स जरूर है। मंगल रेखा जो राहु रेखा के दुष्परिणाम को कम करने हेतु, राहु रेखा के जो दुष्परिणाम आपके ज़िंदगी पर आ रहे हैं उसके बचाव हेतु मंगल रेखा बहुत कारगर मानी जाती है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा है तो थोड़ा एक बार भय कम खाओ, क्योंकि अगर मंगल रेखा है तो आपको बचाव कर देगी, आपकी ज़िंदगी पर ये आगे बढ़ने में मदद कर देगी। तो ये तो था इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण, इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राजयोग कारक अवस्थाओं को बताते हैं। जातक की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, राजाओं के समान ज़िंदगी को बिताते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से ज़िंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। तो धन को लेके भी विशेषतम समस्याओं के योग नहीं बने हुए हैं। उसके बाद देखा जाए ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। ये कुछ लाइन्स है जो अंदर से थोड़ी बहुत कमजोरी को बताते हैं। डिजायर्स के काफ़ी अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है,
जबरदस्त थंब, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातकों का ना शानदार व्यक्तित्व होता है, जानदार व्यक्तित्व होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। लाइफ में कितने भी परेशानी में रहेंगे, कितने भी समस्या में रहेंगे, लेकिन सर उठा के चलना पसंद करते हैं। फिर देखो यहां पर से धनुषाकार आकृति बनी हुई है, तो ये आपके नेचर को बताता है। आपकी समझदारी बहुत ही अच्छी दिखती है। फिंगर पर लंबे खड़े लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, लोगों के विषय में हमेशा अच्छा सोचते हैं आप। फिर में देखो तो यहाँ से दबाव है, यहाँ से उभार है, तो इंसान काफी ज्यादा मेहनती है। टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर आपके मेहनत को बताता है, सूर्य फिंगर हिम्मत को तो इंडिकेट करता है। ये फर्स्ट फ्रेंच बहुत जबरदस्त है, तो जातक जिंदगी पर सक्सेसफुल होते हैं। बुद्ध फिंगर भी आपका फर्स्ट बैलेंस तक लगभग पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। जातक की वाक्पटुता काफी अच्छी होती है, चीजों को बहुत गहराई पूर्वक समझते हैं और बहुत गहराई पूर्वक समझाने का दम भी रखते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय, तो ये डेफिनेट रूप से करा रही है, बिल्कुल डाउट नहीं है। अभी मैं आगे देखो इनके हाथ पर क्या चीजें हैं, तो एक रिंग ऑफ सोलेमन जैसी आकृति जुपिटर पर जरूर मौजूद है, जो आपके इनर इंट्यूशंस को बताता है। कुछ स्क्वायर है जो 32वें साढ़ के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रही है, परोपकारी है, दूसरे के लिए करना चाहते हैं आप। एक हृदय रेखा का एक ब्रांच आपके यहाँ पर आके माइंड रेखा से जरूर मिल पा रहा है, तो एक कहीं ना कहीं सीमेन लाइंस जैसी आकृति का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि आपके इमोशनल नेचर को बताता है। तो जातक काफी भावुक होते, इमोशनल होते हैं। हालांकि एक समय के बाद बृहस्पति इनका अच्छा है, तो समझदार भी हैं आप, दार्शनिक सोच के भी हैं, चीजों को बहुत गहराई पूर्वक समझते हैं और जिंदगी पर बहुत गहराई पूर्वक करने का कोशिश करते हैं। माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं। कुछ त्रिभुजनुमा आकृति है जो कि आपके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी अच्छी है, नॉर्मल इमोशंस है, लेकिन फीमेल लाइंस का इमोशन तो बता रही थी। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप। बैलेंस काफी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन जरूर हैं, जातक थोड़ा इरिटेट फील जरूर करते हैं। नहीं होता ना जल्दी बोर हो जाना, जल्दी इरिटेट हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं आपकी जिंदगी पर हो सकती है। इस प्रकार की समस्याओं से आप गुजर सकते हैं। बाकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा में देख रहा हूं, तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही हैं। आगे अगर देखो तो यहां से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है। सैटर्न पर्वत पर एक बहुत जबरदस्त त्रिभुज, जो जातक की जिंदगी पर बहुत ज्यादा धनलाभ को बताता है। विदेशी धरती से धनलाभ के योग भी हैं, कुछ सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग भी बन रहे हैं, और एक हल्की सी डिस्टर्ब शुक्र वलय आपके हाथ पर अवस्थित है, तो थोड़ा सा मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताता है यहां पर से। बाकी भाग्य रेखा हल्का हल्का है साथ में, जो भाग्य के साथ को इंडिकेट करा, ये डिस्टर्ब शुक्र वलय का ब्रांच है, यहां भी देख लो। बाकी भाग्य रेखा ठीक ठाक है, बहुत प्रभावी भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं। एक लाइन ऑफ एजुकेशन कर्व ली हुई सूर्य रेखा से जाके मिल रही है, तो जातक बेसिक नॉलेज के मालिक होते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज होता है। एक स्टार जैसी आकृति सूर्य पर्वत पर है, जो कि आपके गुणी होने का परिचय करा रही है। जातक बहुत गुणी है, एक बहुत बढ़िया स्क्वायर तो यहां पर डेवलप कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इसमें एक लाइन में थोड़ी कमी है। अगर ये डेवलप करता है तो इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे धनलाभ जातक को देखने को मिलते हैं। सूर्य रेखा के ब्रांच आगे भी बढ़ रहे हैं, जो कि आपके गुण का परिचय कराता है, टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। यहां भी एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, जो प्रॉपर्टी का सुख को बताती है। यहां पर से एक त्रिभुजनुमा भी आकृति है, जो जातक के जिंदगी पर धनलाभ को इंडिकेट करती है। इन सब साइंस के अकॉर्डिंगली आपकी जिंदगी पर धनलाभ हो सकता है, बढ़िया पैसा कमाओगे। वैसे 36 के बाद कमाने के योग भी है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, सूर्य की तरफ से एक रेखा जा रही है बुद्ध की तरफ, तो जातक बुद्धि विवेक से ज्यादा धनलाभ कर पाते हैं। लाइंस बड़े अच्छे कंडीशंस में, जातक बहुत तेज तर्राक है। सन मरकरी आपके काफी अच्छे कंडीशंस में, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, हमेशा जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। दोनों मंगल बहुत बढ़िया, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं है। शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत स्ट्रांग होते हैं, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती है, दीर्घायु होते हैं। मंगल बढ़िया है, तो प्लॉटिंग का कार्य कर सकते हैं, फिटनेस मॉडल आप बन सकते हैं, फिटनेस की दुनिया में एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इनका यही कार्य है। तो बहुत जबरदस्त आपका मंगल है। फिर देखा जाए चंद्रमा भी ठीक है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी। कुछ विदेशी दृष्टि से धनलाभ के योग को ये बता रही है, या यात्राएं हो या धनलाभ हो, चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है। जातक की जिंदगी पर धन की दिक्कत वैसे नहीं होती है। बुध रेखा बहुत स्पष्ट है, तो पैसा कमाओगे, बिजनेस से धनलाभ कमाने के योग है। कुछ बुध रेखा आपके चंद्रमा की तरफ जा रही है, तो विदेशी दृष्टि से धनलाभ। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत प्रभावी नहीं थी, कुछ 24 वर्ष के बाद ठीक थी, और यहां पर से 28वें और 30वें साल के आसपास गड़बड़ है, 28 से लेकर 31वें साल तक। उसके बाद तो फिर भी ठीक ठाक है आपकी भाग्य रेखा। एक हल्की 33 में दिक्कत है, 28 में यहां थोड़ा धूमिल था, लेकिन ये एक रेखा कवर अप कर रही है, तो 28 और 32 साल तक। उसके बाद तो भाग्य रेखा ठीक है। 36 के बाद मूल रूप से ज्यादा अच्छी भाग्य रेखा है जिंदगी के लास्ट तक, तो नहीं 55वें साल तक तो बहुत जबरदस्त मुझे दिख रही है। थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ दिख रहा है, फिर 60 साल से बढ़िया है।
जीवन रेखा बढ़िया, अच्छी आयु दीर्घायु, मंगल रेखा बढ़िया है। राहु रेखा तो एक समय के बाद खत्म ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। थोड़े बहुत टेंशन का लाइन अभी ये है, और राहु के समय में थोड़ा बहुत चिंता हो भी जाता है। लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता है। शादी के बाद भाग्योदय होती है। शुक्र बढ़िया तो जिंदगी बहुत जबरदस्त। मंगल अच्छा है तो पराक्रमी है, किसी भी प्रकार की परेशानी से जल्दी घबराते नहीं है, बहुत हिम्मत के साथ किसी भी परेशानी का सामना करने का आप हिम्मत रखते हैं। तो ये था इनका तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।